अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट, मैं आज आपको पार्टनरशिप फॉर्मेशन जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स का टॉपिक है उसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन स्टूडेंट, वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है ये 98 रेगुलर प्राइवेट है, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन को रीड करें तो हमसे कहा जाता है करीम एंड रहीम सोल ट्रेडर वर डूइंग बिजनेस सेपरेटली ऑन जनवरी 1, 97 देयर बैलेंस शीट शोड द फॉलोइंग पोजीशन। करीम और रहीम दो पार्टनर थे, दो ये सोल ट्रेडर थे, फिर इन्होंने मर्ज करके पार्टनरशिप की। तो जब ये सोल ट्रेडर थे तो इनकी बैलेंस शीट की पोजीशन कुछ इस तरह थी। कैश 15,000, अकाउंट रिसीवेबल 30,000, मर्चेंडाइज 40, ऑफिस इक्विपमेंट 70, then allowance for depreciation of his equipment 40,000, allowance for bad debt 3,000 और accounts payable 32,000। इसी तरीके से रहीम का डेटा है, कैश 20,000 था, रिसीवेबल था, इन्वेंट्री 20,000 थी, ऑफिस इक्विपमेंट था 60 का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन था इक्विपमेंट का 35,000, अलाउंस फॉर बैड डेट था 1,500 और अकाउंट्स पेबल था 30,000। जनवरी 1, 97 दे डिसाइड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मर्जिंग देयर बिजनेस। जनवरी 1, 97 पे इन्होंने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, इंडिविजुअल बिजनेस को मर्ज कर लेते हैं। All the assets and liability were turned over to the new firm on the following agreed value। और फिर दोनों पार्टनर्स में ये एग्रीमेंट हुआ कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं वो इन वैल्यूज पर लिए जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल करीम का 26,000, इन्वेंट्री 42, इक्विपमेंट 25 और अकाउंट पेबल 1/2 एक्सेप्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से रहीम की भी एग्रीड वैल्यूज हैं। अकाउंट रिसीवेबल 39, इन्वेंट्री 24, 20 का ऑफिस इक्विपमेंट और अकाउंट पेबल एक्सेप्ट किया जाएगा 1/3। Kareem and Rahim decide that their capital in the new partnership will be rupees 120 and 1 lakh respectively। और दोनों पार्टनर्स में ये डिसाइड हुआ कि जो पार्टनरशिप में कैपिटल होगा करीम का 120 और रहीम का 1 लाख। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड एफिशिएंसी इफ एनी फ्रॉम देयर प्राइवेट फंड्स। अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो अपने प्राइवेट फंड से इन्वेस्ट करके अपने कैपिटल को जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसके बराबर करेंगे। गिव द नेसेसरी एंट्री इन द जर्नल ऑफ द न्यू फर्म पार्टनरशिप ऑफ करीम एंड रहीम एज ऑन जनवरी 1, 97। इसकी आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। एंड देन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज ऑन जनवरी 1, 97 आफ्टर गिविंग अफेक्ट टू द अरेंजमेंट एग्री टू बाय देम रिगार्डिंग देयर कैपिटल। उसके बाद आपने इसकी बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टूडेंट, ये 98 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है। तो स्केचिंग करीम रहीम जर्नल एज ऑन जनवरी 1, 97। कैश 43,000। स्टूडेंट, ये कैश 43,000 किस तरीके से आया ये मैं आपको बताता चलूँ। अकाउंट रिसीवेबल 26,000, आपने ये अकाउंट रिसीवेबल लेना है 26,000 का। 30,000 अकाउंट रिसीवेबल नहीं लेना क्योंकि एग्रीड वैल्यू 26,000 है पार्टनरशिप में, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल 26,000 लेना है। यानी जिन एसेट्स की एग्रीड वैल्यू होगी आपने उनकी एग्रीड वैल्यू लेनी है, जिसकी एग्रीड वैल्यू नहीं होगी तो जो उनकी ऊपर अमाउंट दिया गया है वही लेंगे। इसी तरीके से इन्वेंट्री की एग्रीड वैल्यू 42,000 है तो 42,000 लें। उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ये आपने नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी अलाउंस फॉर बैड डेट रिसीवेबल में से डिडक्ट हुआ हुआ है। एग्रीड वैल्यू में वो ऑलरेडी डिडक्ट हुआ हुआ होता है, यानी ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। इसी तरह डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट में से डिडक्ट हुआ हुआ है, ये भी आपने इसमें रिकॉर्ड नहीं करना। इसी तरीके से अकाउंट्स पेबल आधा एक्सेप्ट किया जाएगा, हाफ, जो कि आपका बनता है 16,000। और करीम का जो कैपिटल है वो 120,000 है, ये 120,000 आपने कर दिया। अब कैश आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैंने 15,000 यहाँ था तो मैंने यहाँ 43 क्यों रखा। स्टूडेंट, ये आप अगर क्रेडिट टोटल करें तो ये आता है 138,000। लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी हो गई 138,000। इसी तरीके से हमें डेबिट साइड भी 138 करनी है। कैश तो यहाँ पर आपको दिया हुआ था 15,000 और मजीद उन्होंने और कैश लगाना होगा ताकि 120 हो जाए। तो 120 करने के लिए स्टूडेंट हमें 28,000 का कैश और इन्वेस्ट करना होगा। मैंने यहाँ पर 15,000 में 28,000 कैश और इन्वेस्ट किया ताकि ये बन जाए 43,000। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप इसकी अलग से एंट्री पास कर सकते हैं। आप यहाँ पर कैश 15,000 ही रिकॉर्ड करें जो दिया हुआ है और बाद में आप 28,000 जो रिक्वायर्ड कैश और इन्वेस्ट करना होगा उसकी एक और एंट्री बाद में बना लें। तो फिर यहाँ पर आप इस तरीके से करते कि कैश को लिखते 15,000, यहाँ पे आप कैपिटल को लिखते फिर 92, क्योंकि ये 92 आ रहा होता जब डेबिट में से ये डेबिट का बैलेंस आता 1,08,000, 16,000 माइनस होने के बाद ये आता 92,000। तो आपको मजीद 28,000 इन्वेस्ट करने होते, उसकी आप बाद में एंट्री बना लेते।
लेकिन चूंकि मैंने एक ही एंट्री बना दी तो मैंने कैश 15,000 प्लस इसमें 28,000 करके कैश को रिकॉर्ड कर दिया 43,000 से। इसी तरीके से कैश ले लिया मैंने, अकाउंट रिसीवेबल 26, इन्वेंट्री 42, इक्विपमेंट 25, अकाउंट पेबल 16 और करीम कैपिटल 120। इन्वेस्टमेंट मेड बाय करीम इन पार्टनरशिप। इसी तरीके से रहीम की एंट्री पास करें। रहीम ने कैश लगाया, अकाउंट रिसीवेबल एग्रीड वैल्यू वाला जो कि 39,000 है, इन्वेंट्री 24 जो कि एग्रीड वैल्यू है, ऑफिस इक्विपमेंट 20,000, अकाउंट पेबल 1/3 एक्सेप्ट किया जाएगा, 30,000 का 1/3 10,000 हो गया। रहीम का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख। स्टूडेंट फिर आपको यही कंफ्यूजन हो रही होगी कि कैश जो है वो तो दिया है 20,000, मैंने 27 क्यों लिया। अगर यहाँ मैं 20 रखूँगा तो फिर ये जो आएगा अमाउंट ये आपका 93,000 आ रहा होगा। या तो अब इस तरीके से कर लें कि यहाँ कैश 20 रखें, कैपिटल 93 आएगा, देन फिर एक और एंट्री पास कर लें जिसमें कैश मजीद इन्वेस्ट करना होगा रहीम को 7,000 से, फिर आप एक और एंट्री उसकी पास करें, कैश डेबिट और रहीम कैपिटल क्रेडिट 7,000। मैंने चूंकि एक ही एंट्री में रिकॉर्ड कर लिया तो आपने जो रिक्वायर्ड कैश और इन्वेस्ट करना है वो 7,000 करना है, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको कैश को लिख दिया 27,000। तो ये इसी तरीके से रहीम की एंट्री पास हो गई। अब इसकी बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो करंट एसेट्स हैं उसमें कैश 70,000 हो गया, अकाउंट रिसीवेबल 26 और 39 65,000 हो गया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 42 और 24 66,000 हो गई, ऑफिस इक्विपमेंट जो कि नॉन करंट एसेट है 25 प्लस 20 जो कि हो गया 45,000। तो ये हमारे एसेट साइड कंप्लीट हो गए। इसी तरीके से अब हमें लाइबिलिटी साइड कवर करनी है। तो लाइबिलिटी में 16,000 अकाउंट्स पेबल करीम का और 10,000 रहीम का। तो ये अकाउंट्स पेबल करंट लाइबिलिटी हो गई 26,000। ओनर्स इक्विटी में करीम का कैपिटल 1 लाख 20,000 और रहीम का 1 लाख। ओनर इक्विटी में करीम का कैपिटल 120 और रहीम का 1 लाख। ये इक्विटी साइड हो गई। इसका टोटल किया 246,000, एसेट्स भी आ गए 246,000 के। तो स्टूडेंट ये मैंने एक और सॉल्यूशन आपको करके दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना है। मैं इसके मज़ीद क्वेश्चन करवा कर अब इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। जल्द आपसे नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।